Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I'm Shweta, a third year BSc Nursing student in Government Medical College Jalon. So आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइकोलॉजी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। और इससे पहले मैंने एनाटॉमी का एक अलग वीडियो में बताया है इम्पॉर्टेंट, और फिजियोलॉजी का अलग वीडियो में बताया है। सो अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप लोग जाके देख सकते हैं। चैनल पे आपको या तो आप डायरेक्टली देख सकते हैं या फिर बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें आपको बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर से रिलेटेड सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और यूनिवर्सिटी एग्जाम में या फिर आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है तो उस सारी चीज़ों के बारे में भी मैंने बताया है, तो आप लोग वो भी चेक कर सकते हैं। अभी हम वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। साइकोलॉजी में आपके पहले तो जितने भी चैप्टर्स हैं उन सारे चैप्टर्स में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है जो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, वो है रोल ऑफ नर्स। ठीक है, आपका जो भी चैप्टर है उस चैप्टर के अकॉर्डिंग वहाँ पे नर्स का क्या रोल हो सकता है वो चीज़ आपको पढ़नी ही पढ़नी है। और जो फर्स्ट चैप्टर है और जो लास्ट चैप्टर है उनमें से लास्ट चैप्टर नहीं, स्पेशली मतलब फर्स्ट चैप्टर की बात करूँ तो आप किसी भी सब्जेक्ट में देख लो फर्स्ट चैप्टर से आपका क्वेश्चन आता ही आता है। तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर रहेगा वो आपको अच्छे से पढ़ना है। अब हालाँकि मैं यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता रही हूँ और उसमें भी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे तो मैं आपको बीच-बीच में बोलती भी जाऊँगी कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो इसको ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है, ठीक है? बाकी देखो सिलेबस तो आपको एक बार कवर करना ही है। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनमें से आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में ज़्यादा आने के चांसेस हैं, और इंटरनल एग्ज़ाम्स में ऐसा हो सकता है कि आपके मतलब कॉलेज में अभी कुछ चैप्टर्स ही कराए गए होंगे, तो इस वीडियो में मैं आपके सारे चैप्टर्स का इम्पोर्टेंट बता दूंगी। तो आपके कॉलेज में जो भी चैप्टर्स करवाए गए हैं आप उनके अकॉर्डिंग देख सकते हैं, ठीक है? फर्स्ट चैप्टर है यहाँ पे इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में आपको क्या पढ़ना है, डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी, फिर उसके बाद स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, देन है ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी और सिग्निफिकेंस ऑफ साइकोलॉजी। इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट आपका डेफिनेशन, स्कोप और सिग्निफिकेंस रहेगा, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट चैप्टर बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर। तो ये चैप्टर इसमें बेसिकली बायोलॉजी और साइकोलॉजी दोनों को कैसे रिलेट है, दोनों हमारी मतलब कैसे आपस में रिलेटेड है, तो उसके बारे में बताया गया है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका बॉडी माइंड रिलेशनशिप, उसके बारे में पढ़ना है आपको। देन है साइकोलॉजी एंड सेंसेशन, जिसमें भी आपका सेंसरी प्रोसेस है, और नॉर्मल और एबनॉर्मल प्रोसेसेस हैं जिसमें सेंसरी जो प्रोसेस है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बॉडी माइंड रिलेशनशिप, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन। तो इसमें आपको पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ, फिर उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन, देन डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और कभी कभी कोई एक डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में भी पूछ सकते हैं, जैसे पूछ सकते हैं कि डिनाइल क्या होता है, तो वैसे करके पूछ सकते हैं। और डिफेंस मैकेनिज्म वो आपसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि क्या होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, कब यूज़ कर सकते हैं, तो ऐसे भी पूछ सकते हैं। उसके बाद जो डिफेंस मैकेनिज्म है इनके इम्प्लीकेशंस पूछे जा सकते हैं। और यहाँ पे आपसे एक टॉपिक है कॉन्फ्लिक्ट्स, उसके बारे में भी काफ़ी बार पूछा गया है, तो कॉन्फ्लिक्ट्स आपको अच्छे से पढ़ना है। देन लास्टली आपका रोल ऑफ नर्स इन रिड्यूसिंग फ्रस्ट्रेशन, और जो मेंटल हेल्थ है और मेंटल हाइजीन में रोल ऑफ नर्स वो आपको पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका फोर्थ चैप्टर डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, इसमें आपको पढ़ना है रोल ऑफ नर्स विद वल्नरेबल ग्रुप्स। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर, तो इसको मैंने पहले लिखा है, हालांकि ये लास्ट टॉपिक है। उसके बाद है आपका रोल ऑफ नर्स इन सपोर्टिंग नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है? नेक्स्ट है आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट अक्रॉस लाइफ स्पान। तो ये आपको पढ़ना है इस चैप्टर में। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका यही फर्स्ट टॉपिक है, रोल ऑफ नर्स विद वल्नरेबल ग्रुप्स, तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका चैप्टर पर्सनैलिटी। तो इसमें आपको पढ़ना है डेफिनेशन ऑफ पर्सनैलिटी, क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी, उसके बाद पर्सनैलिटी में क्या क्या अल्टरेशंस आते हैं वो, एंड रोल ऑफ नर्स इन पर्सनैलिटी आइडेंटिफिकेशन एंड इट्स इम्प्रूवमेंट। तो ये आपका हो गया फिफ्थ चैप्टर के लिए। अब सिक्स चैप्टर है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब चैप्टर है, इसको आप बोल सकते हो इस चैप्टर को आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। इसमें से कभी कभी 2 से 3 क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, ठीक है? और इसमें आपके ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि आपका लॉन्ग आंसर जो है वो इस चैप्टर से बने, ठीक है? लॉन्ग आंसर जो है वो आपका फर्स्ट चैप्टर से भी आ सकता है। एंड ये सिक्स चैप्टर जो कि कोग्निटिव प्रोसेस है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। मैं फिर से बोल रही हूँ, इसमें पहला टॉपिक है आपका अटेंशन, जिसमें आपको पढ़ना है डेफिनेशन ऑफ अटेंशन, टाइप्स एंड अल्टरेशन इन अटेंशन। नेक्स्ट है आपका परसेप्शन, जिसमें आपको पढ़ना है फैक्टर्स अफेक्टिंग परसेप्शन। उसके बाद है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस में आपको पढ़ना है क्लासिफिकेशन एंड इंटेलिजेंस टेस्ट। जो इंटेलिजेंट टेस्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से पढ़ना, कभी कभी किसी एक पर्टिकुलर टेस्ट के बारे में भी पूछ देते हैं। देन है आपका लर्निंग, लर्निंग का डेफिनेशन, उसके बाद टाइप्स ऑफ लर्निंग, फिर लर्निंग प्रोसेस क्या होता है। देन मेमोरी है, मेमोरी का डेफिनेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग मेमोरी। उसके बाद है थिंकिंग, थिंकिंग के टाइप्स पढ़ने हैं, लेवल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, देन एप्टीट्यूड
और इसमें कभी-कभी ऐसे भी पूछ देते हैं कि मेमोरी और थिंकिंग में क्या डिफरेंस है, परसेप्शन और थिंकिंग में क्या डिफरेंस है, अटेंशन और एप्टीट्यूड में क्या डिफरेंस है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी बनते हैं इस चैप्टर में। फिर है आपका अल्टरेशन इन कॉग्निटिव प्रोसेस, देन है असेसमेंट ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस एंड लास्ट जो टॉपिक है इस चैप्टर का वो है फॉरगेटिंग। तो ये चैप्टर आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। इसमें से मैं फिर से बता रही हूँ कि कभी-कभी लॉन्ग आंसर भी पूछते हैं, कभी-कभी 2 से 3 क्वेश्चन भी एक इस सिंगल चैप्टर से आ सकते हैं और इसमें डिफरेंसेस भी पूछे जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका इंटेलिजेंस टेस्ट, और आपका अटेंशन हो गया, परसेप्शन हो गया, इसी सब के बारे में पूछेंगे। नेक्स्ट है आपका मोटिवेशन एंड इमोशनल प्रोसेस। तो मोटिवेशन एंड इमोशनल प्रोसेस में इंपॉर्टेंट क्या है आपका मोटिवेशन, इसका मीनिंग क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन, फिर मोटिवेशन साइकिल मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद है इमोशंस, इमोशंस क्या होता है, मीनिंग, अल्टरेशन होगा इमोशंस में तो क्या होगा। उसके बाद इमोशन इन सिकनेस, उसके बाद आपको पढ़ना है स्ट्रेस के बारे में, स्ट्रेसेस के बारे में, और स्ट्रेस स्ट्रेस साइकिल जो है उसके बारे में पढ़ना है। देन अडेप्टेशन के बारे में आपको पढ़ना है इस चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर है आपका 8th चैप्टर साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड टेस्ट। तो ये जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड टेस्ट है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वही आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट है, उनके कैरेक्टरिस्टिक और रोल ऑफ नर्स इन साइकोलॉजिकल असेसमेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, रोल ऑफ नर्स इन साइकोलॉजिकल असेसमेंट, ठीक है। और टेस्ट के बारे में भी आप पढ़ लेना, जो अलग अलग टेस्ट होते हैं, कभी कभी किसी पर्टिकुलर एक टेस्ट के बारे में भी पूछते हैं। देन आपका चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्ट स्किल। ये चैप्टर मतलब मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगता था। इसमें आपको आपके पेशेंट इंटरेक्शन के बारे में काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, ठीक है। सो इसमें फर्स्ट टॉपिक है सॉफ्ट स्किल, टाइप्स ऑफ सॉफ्ट स्किल। उसके बाद है आपका आईपीआर, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, इसका डेफिनेशन आपको पढ़ना है, टाइप्स पढ़ने हैं। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो है उस स्किल्स क्या है, बैरियर्स क्या है इसके अंदर, देन रेजिलियंस के बारे में आपको पढ़ना है। और लास्ट टॉपिक है इसका एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्ट स्किल इन नर्सिंग। एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे जो बनता है, डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट स्किल एंड हार्ड स्किल। सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल से क्वेश्चन मेरे जैसे 2 बार सेशनल हुए थे, फर्स्ट सेशनल में भी आया था और सेकंड सेशनल में भी आया था। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल में डिफरेंस, और सॉफ्ट स्किल जो है इसके टाइप्स, इंटरपर्सनल स्किल्स और बैरियर्स, और रेजिलियंस, ठीक है। लास्ट चैप्टर है आपका सेल्फ इम्प्रूवमेंट। तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट में आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है डायमेंशन ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट। उसके बाद प्रोफेशनल एटिकेट एंड पर्सनल ग्रूमिंग। जो पर्सनल ग्रूमिंग है इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट है, ये हमारे मेन एग्जाम में पूछा गया था ग्रूमिंग के बारे में। लास्ट टॉपिक है, वैसे तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है आपका डायमेंशन ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट। उसके बाद प्रोफेशनल एटिकेट्स एंड पर्सनल ग्रूमिंग। इसमें आप पढ़ सकते हैं रोल ऑफ नर्स इन एम्पावरिंग अदर्स, क्योंकि रोल ऑफ नर्स मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, ये सारे चैप्टर्स में आपको पढ़ लेना है। साइकोलॉजी में पूछते हैं कभी कभी रोल ऑफ नर्स, ठीक है, एक दो क्वेश्चंस तो आएंगे ही रोल ऑफ नर्स से इसमें। सो यही थे आपके साइकोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि मैंने आपको बताए हैं इस वीडियो में। और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वहाँ पे मैंने आपको बोला भी है कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है। और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आपके, जैसे सॉफ्ट स्किल हो गया, उसके बाद आपका फर्स्ट चैप्टर हो गया इंट्रोडक्शन, देन आपका कॉग्निटिव स्किल्स हो गया, ये चैप्टर्स आपके इंपॉर्टेंट हैं। और पर्सनैलिटी वाला चैप्टर, उसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है। तो यही कुछ चैप्टर्स हैं, और जहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो मैंने आपको बताए हैं। और ये आपका पूरा साइकोलॉजी का था। अगर इसमें से कोई भी चीज़ जो मैंने इस वीडियो में बताई है अगर आपको नहीं समझ में आई है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर सकते हो। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही है, पढ़ाई करते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।